तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एक और नया स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से आपको मिलने वाले हैं ढेर और सेंटेंसेस, वो भी बहुत आसानी से। तो समझेंगे आज के जो सेंटेंस है वो हमारे किस तरह के, जैसे कि तुम दो कौड़ी के इंसान हो। क्या तुम मुझे दो कौड़ी का इंसान समझते हो? वह दो कौड़ी का नेता है, या फिर वह दो कौड़ी का डॉक्टर है, वह दो कौड़ी का टीचर है। तो इस तरह के वाक्य आपने सुने होंगे किसी ना किसी को बोलते हुए कि वो तो ऐसा ही है, वो तो दो कौड़ी का इंसान है, उसमें अकल ही नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों को हम गुस्से में बोलते हैं और जानेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या है इसका स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, इसके बाद हम लगाएंगे ए प्लस दो कौड़ी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर टू बिट, या फिर हम लिखेंगे वर्थलेस प्लस अदर वर्ड। तो क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हम लगाएंगे ए, उसके बाद दो कौड़ी के लिए हम लिखेंगे टू बिट या फिर वर्थलेस, यानी दोनों ही फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं, इसमें दोनों ही ठीक है। उसके बाद जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड होंगे तो उसको हम लिख देंगे। चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हमारा तुम दो कौड़ी के इंसान हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, यू आर ए टू बिट पर्सन। इंसान के लिए हम लिखेंगे पर्सन। तो क्या हो गई इसकी इंग्लिश? यू आर ए टू बिट पर्सन, यानी वर्थलेस के साथ यू आर ए वर्थलेस पर्सन। इसके लिए हम इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों ही हमारे फ्रेज ठीक होंगे। बनाते हैं सेकंड सेंटेंस। क्या तुम मुझे दो कौड़ी का इंसान समझते हो? तो इसके लिए हम लिखेंगे डू यू थिंक आई एम ए वर्थलेस पर्सन। तो क्या हो गई इसकी इंग्लिश? डू यू थिंक आई एम ए वर्थलेस पर्सन, यानी क्या तुम मुझे दो कौड़ी का इंसान समझते हो? तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह दो कौड़ी का नेता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वह आ गया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले ही, और ही के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज। इसके बाद हम लिखेंगे ए, ही इज ए वर्थलेस कौन? नेता के लिए हम लिखेंगे लीडर। क्या होगा इसकी इंग्लिश? ही इज ए वर्थलेस लीडर, यानी वह दो कौड़ी का नेता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये दो कौड़ी की मशीन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट इज ए टू बिट मशीन। क्या होगा इसकी इंग्लिश? दैट इज ए टू बिट मशीन। लास्ट सेंटेंस हमारा वह दो कौड़ी का डॉक्टर है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के वाक्य अगर हमारे सामने आ जाए कि वह दो कौड़ी का इंसान है, दो कौड़ी का नेता है, दो कौड़ी का डॉक्टर है, तो अक्सर हम ये बातें बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे किस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश विद वीना एंड वीना वरुण गुप्ता को फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।